हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि वार्ड सभा के गठन की क्या प्रक्रियाएं थी, उसमें कौन शामिल होते हैं, कितने सदस्य आते हैं। अब हम आगे बात करेंगे वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बारे में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में WIMC भी बोलते हैं। इंग्लिश में पूरा नाम हुआ वार्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी। ये वार्ड के अंतर्गत ही इसका गठन किया जाता है और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य कौन होंगे? तो 3 पद जो होता है वो पदेन होता है, यानी जो उस पद पे होंगे वही इसके सदस्य होंगे। सबसे पहला वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य WIMC के पदेन सदस्य सह अध्यक्ष होते हैं। दूसरे नंबर पर हम आते हैं वार्ड सभा के द्वारा जो सचिव का चयन किया गया है, वो सचिव WIMC के भी सचिव के रूप में कार्य करेंगे। तीसरा, वार्ड पंच को WIMC का सदस्य बनाया गया है, यानी वो यहाँ के पदेन सदस्य समझे जाएंगे। ये 3 पद जो भी निर्वाचित, ये 3 पद तो हो गए। बाकी के 4 पद में से एक पद उस क्षेत्र में अगर अनुसूचित जाति जनजाति के कोई भी मतदाता हैं तो उन्हें शामिल किया जाएगा। उस वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत जीविका कि ग्राम संगठन या महिला समूहों के कोई एक प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया जाएगा। बाकी के 2 सदस्य कोई भी ग्रामीण हो सकते हैं जो जनहित या लोकहित से प्रेरित व्यक्ति हों, लेकिन इसमें किसी भी एक घर से किन्हीं 2 या 3 व्यक्तियों को शामिल नहीं करना है। एक घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति इस समिति में शामिल होंगे। समिति की बैठकों के बारे में हम देखते हैं। अधिनियम में ये कहा गया है कि समिति की बैठक साप्ताहिक होगी, लेकिन अगर साप्ताहिक बैठक नहीं की जाती है तो हर 15 दिन के बीच एक बार जरूर हो जाना है। इस बैठक की अध्यक्षता वार्ड सदस्य के द्वारा किया जाता है। अगर उस क्षेत्र में वार्ड सदस्य का पद खाली है तो मुखिया द्वारा निर्देशित किए जाने पर उप मुखिया के द्वारा वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा और उसमें से अस्थायी रूप से WIMC के लिए किसी एक मतदाता को अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन जैसे ही वार्ड सदस्य का चुनाव हो जाएगा और वार्ड सदस्य चुन के आ जाएंगे तो उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और जो निर्वाचित वार्ड सदस्य आएंगे वो स्वतः ही ये पद धारण कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसका क्रियाकलाप क्या है, यानी कि WIMC के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला कार्य है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के कुछ कार्य इस तरह से हैं। पहला कि वार्ड में चलाई जाने वाली योजनाएं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रस्ताव पर चर्चा करना और प्राथमिकता तय करना। दूसरा कि साक्षरता, सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि विषयों पर जागरूकता पैदा करना और वार्ड सभा को सहयोग करना। तीसरा कार्य है जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता इकाइयाँ एवं अन्य सार्वजनिक सुविधा योजनाओं के लिए वार्ड सभा की ओर से उपयुक्त स्थल का चयन करना। फिर इसके बाद कार्य है महामारी तथा प्राकृतिक आपदा की रोकथाम हेतु वार्ड सभा या ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करना। इसके अतिरिक्त वार्ड सभा, ग्राम पंचायत सरकार द्वारा समय समय पर सौंपी गई योजनाओं, कार्यक्रमों या दायित्वों का निर्वहन करना। इसके अतिरिक्त वार्ड सभा को समिति के कृत्यों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और अस्थायी समितियों के अंतर्गत जो लोक समिति है उसके अधीक्षण काम करना। और हम पिछले वीडियो में अस्थायी समिति के लोक निर्माण समिति के बारे में हम जान चुके हैं कि लोक निर्माण समिति का कार्य क्या होता है। तो ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क, पुलिया, आवागमन के अन्य साधन इत्यादि निर्माण विषयों पर कार्य करना। और कुछ और बातें हम जानेंगे कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खातों का संचालन वार्ड सदस्य एवं वार्ड सभा सचिव के द्वारा किया जाता है।
तो ये कुछ बातें हम वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बारे में जाने हैं, समझे हैं, और आगे की कुछ और मुख्य बातें हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।